Dear scholars, class 12th CBSE board स्टूडेंट्स, आपके एनुअल एग्जामिनेशन चल रहे हैं। क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप उन्हें नोट कर लें और उन्हें प्रिपेयर कर लें। सेकेंड टर्म में आपको काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगा। इंटर क्लास के बायो स्टूडेंट्स, चैप्टर है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। पहला पॉइंट देखिए आप, डिस्क्राइब द एसेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल लाइफ को एक्सप्लेन करें। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द सेक्सुअल लाइफ ऑफ प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन टाइफाइड एंड निमोनिया। टाइफाइड और निमोनिया आप याद करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड का टेस्ट है विडॉल टेस्ट। टाइफाइड का टेस्ट होता है विडॉल टेस्ट। नेक्स्ट, राइट द पैथोजेंस ऑफ एलिफेंटिएसिस और फाइलेरियासिस। एलिफेंटिएसिस और फाइलेरियासिस के पैथोजन का नाम लिखें। नेक्स्ट, राइट द पैथोजेंस ऑफ या राइट द कॉज ऑफ रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म के पैथोजन के नाम लिखो। रिंगवॉर्म के पैथोजन के नाम लिखो। तो रिंगवॉर्म किससे होती है? देखिए, रिंगवॉर्म फंगल डिजीज़ है और इसके पैथोजन 3 जेनरा को बिलोंग करते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप डायग्राम भी याद करेंगे। पेज नंबर 151 पे इसका डायग्राम बना हुआ है एंटीबॉडी का, उसको आप याद कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द टर्म इम्यूनिटी, क्लासिफाई द इम्यूनिटी। देखिए, इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करें और इम्यूनिटी को क्लासिफाई भी करें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी दोनों को एक्सप्लेन करना होगा आपको। इम्यूनिटी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी वैक्सीन है जिसे हम ईस्ट से बनाते हैं? वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, तो इसका आंसर है हेपेटाइटिस बी। वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका भी आंसर क्या है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ईस्ट में बनाया जाता है। डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है, एलर्जी के समय कौन सी
एंटीबॉडी एक्टिव होती हैं। एंटीबॉडी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। इसका आंसर है IgE। नेक्स्ट, डिफाइन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लें। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन को एक्सप्लेन करना है। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस आती हैं, बोन मैरो और थाइमस आता है। और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में पेयर पैचेस हैं। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में पेयर पैचेस, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, ठीक है, याद हो गया? फिर से एक बार याद कीजिए। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स आर स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल एंड पेयर पैचेस। टॉन्सिल एंड पेयर पैचेस। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिफाइन द टर्म माल्ट, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। ओके, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, ये ह्यूमन बॉडी के लिम्फाइड टिश्यू का 50% पार्ट बनाता है ये। नेक्स्ट, एड्स को भी याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एड्स। एक डायग्राम है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, पेज नंबर 155 पर, 155 पर, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। इस डायग्राम को आप याद कर लीजिएगा। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है? ELISA। एलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस बताइए। देखिए, बेनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होता है। ठीक है, व्हाट इज मेटास्टेसिस? मेटास्टेसिस किसे कहते हैं? कैंसर सेल के स्प्रेड होने को मेटास्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, कैंसर का ट्रीटमेंट में अल्फा इंटरफ्रॉन देते हैं, तो याद रखिएगा, अल्फा इंटरफ्रॉन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपाइड्स। OPIOIDS, ओपाइड्स और कैनाबिनॉइड्स, ये दोनों आपको याद करने हैं। मॉर्फिन का स्ट्रक्चरल डायग्राम है, वो भी याद करना है, पेज नंबर 158 पर। मॉर्फिन का स्ट्रक्चरल डायग्राम। मॉर्फिन में लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं? मॉर्फिन में 2 लिंकेज ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज्ड इन मेंटल इलनेस। कौन सी ड्रग का यूज़ मेंटल इलनेस में करते हैं और मेंटल इलनेस के सिम्टम क्या हैं? देखिए, मेंटल इलनेस का सिम्टम है डिप्रेशन और इंसोम्निया। और ड्रग्स का नाम है बारबिटूरेट्स, एम्फिटेमिन्स, बेंजोडाइजेपिन। मेंटल इलनेस की ड्रग का नाम क्या है? बारबिटूरेट्स, एम्फिटेमिन्स, बेंजोडाइजेपिन। और मेंटल इलनेस का सिम्टम क्या है? डिप्रेशन और इंसोम्निया। ड्रग एब्यूज़, डिफाइन ड्रग एब्यूज़। देखिए, ड्रग एब्यूज़ में फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब ड्रग एब्यूज़ को आप ऐसे याद कर लें कि ड्रग एब्यूज़ 3P। ड्रग एब्यूज़ 3P। पहला P से फिजिकल, दूसरे से फिजियोलॉजिकल और तीसरे से साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं।
नेक्स्ट, डिफाइन द नेटिव प्लेस ऑफ इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका का नेटिव प्लेस क्या है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इरिथ्रोजाइलम कोका का नेटिव प्लेस है। नेटिव मतलब उसका क्या है? जन्मभूमि है, नेटिव प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, है ना। स्मोकिंग के इफेक्ट आपको लिखने हैं, आपको याद भी होंगे। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिम्टम ऑफ विड्रॉल सिंड्रोम। जिसको विड्रॉल सिंड्रोम होता है उसके सिम्टम क्या होते हैं? विड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम क्या होंगे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। विड्रॉल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, विड्रॉल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग। विड्रॉल सिंड्रोम के जो सिम्टम हैं उसमें आते हैं एंजाइटी आता है, शेकीनेस आता है, नोजिया आता है और स्वेटिंग आती है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। देखिए, अल्कोहल का जो पहला इफेक्ट होता है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर होता है। अल्कोहल का जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है सबसे पहले वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर है, फिर सेरिबेलम पर है और उसके बाद लीवर पर है। अल्कोहल जो आदमी ज़्यादा पीते हैं उनको लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ स्टेरॉयड। एनाबॉलिक, डिस्क्राइब द मिसयूज ऑफ ड्रग। इसको ऐसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉयड। स्टेरॉयड का इफेक्ट क्या होता है? अगर हम स्टेरॉयड ज़्यादा लेते हैं तो इसका एनाबॉलिक इफेक्ट आता है। फीमेल में मेल के करैक्टर डेवलप होने लगते हैं और मेल में फीमेल के करैक्टर डेवलप होने लगते हैं। नेक्स्ट, अगली क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द मिसयूज ऑफ नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक, ठीक है, और सर्टेन हार्मोन्स। एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डायूरेटिक मेडिसिन, हार्मोन्स का जो मिसयूज़ होता है उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? वही मैंने आपको बताया कि फेमाइन में मस्कुलिन के करैक्टर डेवलप हो जाएंगे और मैन में फेमाइन के करैक्टर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चैप्टर है 9, वो सिलेबस में नहीं है तो चैप्टर 10 में आ जाइए। चैप्टर 10 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अगर रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आता है तब उसमें लिखेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन डेयरी इंडस्ट्री, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक्स, मेडिकल लिख दीजिएगा, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन मेडिसिन, और फिर रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, और उसके बाद बायोगैस, फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल, फिर बायो फर्टिलाइजर। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप।
रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अगर माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में रोल आता है तब आप इसमें लिखेंगे फर्मेंटेड बीवरेजेस, एंटीबायोटिक, केमिकल एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, सीवेज ट्रीटमेंट लिखेंगे, बायो फर्टिलाइज़र, बायोगैस और बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स which produce without distillation, तो इसका आंसर होगा वाइन एंड बियर। नेक्स्ट, हु प्रपोज द टर्म एंटीबायोटिक? विच एंटीबायोटिक यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर? एंटीबायोटिक शब्द वॉक्समैन ने दिया था और फ्लेमिंग ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को मैक्सिमम यूज़ किया गया था। नेक्स्ट, एंजाइम्स एंड माइक्रोब्स। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, क्वेश्चन आप ऐसे आ सकता है कि रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज। तो वो कुछ एंजाइम्स के नाम दें जिनको हम माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज और पैक्टिनेजेस और प्रोटीजेज एंजाइम्स के द्वारा हम जूस बोतल को वॉश करते हैं। पैक्टिनेजेस और प्रोटीजेज एंजाइम के द्वारा जूस बोतल को वॉश किया जाता है। और दूसरा एंजाइम आपको लिखना है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बस्टर कहते हैं। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेटिन। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल आपको याद करना है जिसमें साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेटिन आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का वर्णन करें, बायोलॉजिकल कंट्रोल को एक्सप्लेन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बायो फर्टिलाइज़र, तो इस क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर। अगर रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर आता है तो उसमें आप बायोलॉजिकल कंट्रोल भी लिखेंगे और बायो फर्टिलाइज़र भी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में EFB की फुल फॉर्म आ सकती है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्लाज्मिड पे शॉर्ट नोट आ सकता है। स्टूडेंट्स, प्लाज्मिड का शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, डिस्क्राइब द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स को एक्सप्लेन करें। टूल्स, TOOLS। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियर एंजाइम, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिकॉम्बिनेंट DNA किसे कहते हैं? डिफाइन द टर्म रिकॉम्बिनेंट DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लोनिंग वेक्टर एंड सेलेक्टेबल मार्कर। क्लोनिंग वेक्टर और सेलेक्टेबल मार्कर को एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 199 पर देखिए, PBR 322। इस डायग्राम को याद करें आप। पेज नंबर 199
PBR 322 को आप याद करें। नेक्स्ट देखिए, describe the feature of cloning vector। क्लोनिंग वेक्टर के फीचर लिखें, या क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन से फीचर होने चाहिए वो लिखें। आंसर एक ही है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट पॉइंट, describe vector which are used in recombinant DNA technology। recombinant DNA टेक्नोलॉजी में किन वेक्टर का यूज़ किया जाता है, एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain the method of amplification of gene। amplification of gene, तो इसके अंदर लिखेंगे आप PCR। amplification of gene का मतलब क्या होता है, क्या लिखना है आपको इसमें, PCR लिखना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पेज नंबर 204 पर आ जाइए। बायोरिएक्टर का डायग्राम बना हुआ है, सिंपल स्टेट बायोरिएक्टर। ये डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। व्हाट इज़ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, एक्सप्लेन करो। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। कैन यू रिकॉल मियोसिस। कैन यू रिकॉल मियोसिस एंड इंडिकेट एट व्हाट स्टेज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड। and indicate at what stage a recombinant DNA is made। नेक्स्ट चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहले तो रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेथड लिखिए, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेथड बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इसमें आप इंसुलिन और जीन थेरेपी को एक्सप्लेन करेंगे। जीन थेरेपी और इसमें आप रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन में जीन थेरेपी पर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इंसुलिन बनाया गया है, उसको, मॉलिकुलर डायग्नोसिस को, ट्रांसजेनिक एनिमल को एक्सप्लेन करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इंसुलिन हार्मोन कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल को एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट GEAC का पूरा नाम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट डिफाइन द टर्म बायोपायरेसी। बायोपायरेसी को एक्सप्लेन करना है। बायोपायरेसी को एक्सप्लेन करना है। इंडिया में राइस की कितनी वैरायटी है, 2 लाख। इंडिया में राइस की वैरायटी 2 लाख है। नेक्स्ट
इंडिया में बासमती की 27 वैरायटी को बोया जाता है। इंडिया में बासमती की 27 वैरायटी को बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर क्राई प्रोटीन, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट। व्हाट आर क्राई प्रोटीन, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट। हाउ हैज मैन exploited this protein to his benefit, to his benefit. Next question, explain the genetically modified crop। बीटी कॉटन को एक्सप्लेन करना है, बीटी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन क्राई एंड क्राई प्रोटीन। CRY क्राई कहते हैं जीन को स्मॉल लेटर से, और कैपिटल लेटर में लिखते हैं CRY तो प्रोटीन बन जाता है। दोनों में डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अवर ब्लड हैव प्रोटीएजेज एंड न्यूक्लियसेज। पेज नंबर 216। डज अवर ब्लड हैव प्रोटीएजेज एंड न्यूक्लियसेज। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। डिस्क्राइब द मेथड, डिस्क्राइब द मेथड RNAi टेक्निक टू डेवलप द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, टू डेवलप द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन थे? रामदेव मिश्रा। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया रामदेव मिश्रा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। राइट द नेम ऑफ मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, नेम ऑफ द मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, describe the 4 level of biological organization, describe the 4 levels of biological organization in ecology, in ecology। नेक्स्ट, पेज नंबर 220 पर बायोम्स का डायग्राम बना हुआ है, उसे आप याद कर लीजिएगा, बायोम्स के डायग्राम को। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल में डिफरेंस बताइए। यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल में डिफरेंस बताइए। यूरीथर्मल वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं सैलिनिटी की, और स्टीनोथर्मल सैलिनिटी की नैरो रेंज को ही, सैलिनिटी की नैरो रेंज को ही टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 223 का जो डायग्राम बना हुआ है ग्राफ का 13.3, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर। एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर, इसमें रेगुलेट, कॉन्फॉर्म, माइग्रेट और सस्पेंडेड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 227 पर इकोलॉजिकल पिरामिड के डायग्राम बने, उन्हें याद कर लीजिएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड के डायग्राम को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, डिफाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को एक्सप्लेन करें, पॉपुलेशन डेंसिटी को एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करें।
पेज नंबर 220 पर बायोम्स का डायग्राम है, उसे आप याद करेंगे। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कौन से 4 लेवल होते हैं, नोट कर लें। 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 पॉपुलेशन, नंबर 3 कम्युनिटी और नंबर 4 बायोम्स। नेक्स्ट, पेज नंबर 223 पर फिगर 13.3 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरिथर्मल और स्टेनोथर्मल में डिफरेंस बताएं। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन टर्म को एक्सप्लेन करें। डिस्क्राइब ब्रीफली द एडेप्टेशन इन प्लांट एज वेल एज एनिमल। प्लांट और एनिमल में एडेप्टेशन को एक्सप्लेन करें। प्लांट और एनिमल में एडेप्टेशन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द ग्रोथ मॉडल्स। डिस्क्राइब द ग्रोथ मॉडल्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग शॉर्ट नोट। नंबर 1 म्यूटिलिज्म और दूसरा लिखे हैं पैरासिटिज्म और प्रीडेशन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 important characteristics of population. List any 3 important characteristics of population and explain. Define population and community. Define the population and community. Difference between hibernation and estivation. Difference between the hibernation and estivation. An orchid plant is growing on the branch of mango tree. How do you describe the interaction between orchid and mango tree? Orchid and mango tree. Next chapter है biodiversity and conservation. Biodiversity and conservation. Who proposed the term biodiversity? Who proposed the term biodiversity? Biodiversity term दिया था सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने दिया था। Describe the type of diversity. ठीक है, at the level of biological organization. देखिए 3 तरह की डाइवर्सिटी होती है, एक जेनेटिक होती है, एक स्पीशीज होती है, एक होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, IUCN का पूरा नाम लिखें। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, पेज नंबर 260 पर इनवर्टिब्रेट और प्लांट्स के जो सर्किल के जो डायग्राम है वो याद करेंगे आप ग्लोबल डाइवर्सिटी के। पेज नंबर 260 पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के डायग्राम दिए हैं। इनवर्टिब्रेट और प्लांट्स को आपको याद करना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Describe the causes of biodiversity. Describe the causes of biodiversity. Next,
डिस्क्राइब द मेथड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसमें आप इन situ भी लिखेंगे और ex situ भी लिखेंगे। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन situ भी लिखेंगे आप और ex situ भी लिखेंगे। इन situ में नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रूव, ब्रीडिंग सेंटर आते हैं। ex situ कंजर्वेशन में एनिमल का कंजर्वेशन उनकी नेचुरल हैबिटेट में नहीं किया जाता, अलग से हैबिटेट बना के किया जाता है, उसे कहते हैं ex situ कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन द टर्म अर्थ समिट। अर्थ समिट। नेक्स्ट, how many countries involved in, ठीक है, how many countries involved, ठीक है, how many countries involved in World Summit program in 2010? 190 कंट्री, 190 कंट्री इसमें शामिल थी। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लेन करना है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये आपने लिखी था कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये हो गया था आपका। डियर स्टूडेंट्स, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लिए, इन्हें याद कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, मैंने नीट एग्ज़ाम के लिए अपने वीडियो चैनल पर NCERT बायोलॉजी की चैप्टर्स की मेन लाइंस को अंडरलाइन किया है, उनको आप याद करें। थैंक यू। विश ऑल द बेस्ट।